कुछ दिन बाद बाबा का भजनावेश इतना बढ़ गया कि समय का ध्यान रखकर भजन में बैठना और उठना उनके लिए संभव न रहा। वे कब भजन में बैठेंगे और कब उठकर बाहर आएंगे, कोई न जानता। अक्सर 2-3 दिन लगातार गुफा में बैठे भजन करते रहते। 2-3 दिन बाद एक बार गुफा से निकलकर मदगौरी के बाहर आते। परिणाम यह हुआ कि गुफा के सामने जो नित्य अपराह्न में लोगों की भीड़ लग जाया करती थी वह समाप्त हो गई। इसी बीच एक बार उनकी माँ जयपुर से उन्हें देखने आई। 3 दिन तक उन्हें गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठे रहना पड़ा। तीसरे दिन जब वे बाहर निकले, उन्होंने अपनी ओर से पूर्वसंक्षेप भी नहीं किया और सीधे मदगौरी को चले गए। माँ ने रो रो कर उन्हें पुकारते कुछ दूर पीछा किया। उन्होंने फिर भी पीठ मोड़कर उनकी तरफ न देखा। माँ असह्य पीड़ा हृदय में लेकर जयपुर लौट गई। माता के चले जाने के बाद उनका चित्त अस्थिर रहने लगा। भजन में बाधा आने लगी और उन्होंने सोचकर कुछ अपराध हो गया। वे गए सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास और इनसे कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, गर्भधारिणी माँ के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। वे तुम्हारे व्यवहार से दुखित होकर चली गई, इसी से तुम्हारा भजन नहीं हो पा रहा है। पंडित बाबा ने जब माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया तो पूछने में अपने पूर्वाश्रम के यजमान श्री भगवान वैश्य के उन्हें यहाँ रखकर उनकी सेवा करने लगे। माता की सेवा लगे रहने के कारण उनका भजन में आवेश कम होने लगा। उस समय उड़ीसा के श्री कृष्ण चैतन्य नाम के एक बालक ने आकर उनका आश्रय लिया। उन्होंने भदावली के बाबा जी गुरु श्री प्रभुपाद जी से उनसे दीक्षा दिलवाई और उनके पास रहकर भजन शिक्षा देने लगे। माँ की सेवा में उनकी नियुक्ति कर दिया। 7-8 वर्ष पीछे माँ अंतर्ध्यान होने पर वे फिर निर्विघ्न भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के मंत्र लेकर वाद विवाद छिड़ गया। मंत्र के पक्ष में थे पंडित बाबा, काका गुरु गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास जी बाबा जी महाराज, श्री राधा रमन के सेवायत श्री गोपाल गोस्वामी प्रभुदी, और विपक्ष में थे उनके जेठा गुरु श्री बलराम दास जी बाबा जी, विद्या गुरु श्री नीलमणि गोस्वामी, राधा कुंड के महंत श्री नायक श्री जगन्नाथ दास जी बाबा जी। दोनों पक्षों में गुरुवर्ग के होने के कारण वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसके बाद विवाद में न पड़ना ही ठीक है, इसलिए गुफा छोड़कर बरसाने की मोरकुटी में जाकर रहने लगे। 8 वर्ष तक वहाँ एकांत में भजन करते रहे। विवाद मिट जाने पर फिर गुफा में आकर रहने लगे। 10 वर्ष तक उसमें रहे। बाद मास में एक दिन कोयले की सुलगती अंगूठी को लेकर गुफा पे गए और भीतर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे प्रातः जब वे सोकर उठे तो देखा वे गुफा के बाहर खुले में सो रहे हैं। किसने कैसे और क्यों बंद गुफा से भीतर निकाल कर बाहर लेटा दिया, उसकी समझ में न आया। लोगों ने बताया कि कोयले गैस से मूर्छा आ गई थी और मृत्यु होने की संभावना होती है। तब उन्होंने जाना कि मूर्छित अवस्था में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बाहर लाकर लेटा दिया। ब्रज में दिव्य शक्तियाँ इस प्रकार निष्किंचन महात्माओं की सहायता करते अक्सर देखी गई है, पर दुष्टों का प्रकोप भी वहाँ कम नहीं रहा। एक बार पूंचरी में गंगा जी के मंदिर में किसी उत्सव में पुए बांटे गए। 2 चोर पुओं के लोभ से पंडित बाबा की गुफा पर आए। उन्होंने सोचा उनके पास पुए अवश्य होंगे। उन्होंने गुफा के बाहर पुकार कर उनसे पुए मांगे। बोले, पुआ मेरे पास ना आए, मैं तो मदगौरी के अतिरिक्त का चुल्लू ना आए। तब एक चोर ने खुद 2 लाठी मारी। उनके सिर में रक्त बहने लगा। दूसरा गुफा के भीतर गया, उसे पुए न दिखे तो बहुत पछतावा। बाबा ने सिर में आकर अपने हाथ से पट्टी बांधी और उनसे क्षमा प्रार्थना कर चला गया। पंडित बाबा सभी संप्रदाय के आचार्यों को उतना ही सम्मान करते जितने अपने संप्रदाय के आचार्यों का। एक बार वल्लभ संप्रदाय में कोई आचार्य जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दे दी। वो बोले, वे आचार्य होकर मेरे पास आएंगे, मैं ही जाकर उनके दर्शन करूंगा। उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की। पर सांप्रदायिक इतनी अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। एक बार किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय के अनुगत बताकर उनके हेता प्रकट की। बाबा ने प्रमाण सहित उनकी बात का खंडन किया। उन्हें यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र किया। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर उनकी मदगौरी के रास्ते में चिपकर खड़े हो गए। पर जब बाबा मदगौरी के लिए गुफा से निकले, षड्यंत्रकारियों ने देखा कि एक व्याध पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा है। वे ग्राम में पहुंचे, तब तक व्याध ग्राम की दाहिनी ओर गोस्वामियों के समाज में छिप गया। मदगौरी से लौटते समय वह फिर उनके पीछे पीछे चला आया। उन्हें गुफा तक पहुंचाकर कहीं चला गया। यह देखकर उन्हें विस्मय और भय हुआ। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव त्याग दिया। उन्होंने एक सिद्ध महापुरुष जानकर भी उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति करने लगे। एक दिन एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर के समय एक विषधर सर्प उनकी छाती में
और गले में लिपट गया। बाबा निश्चेत बैठे भजन कर रहे थे। थोड़ी देर में अपने आप चला गया। रात्रि में उन्हें सुनाई पड़ी एक ध्वनि, किसी ने कहा तुम इस गुफा से चले जाओ। उसी समय उन्होंने गुफा छोड़ दी और कुसुम सरोवर के निकट शाम कुटी में जाकर रहने लगे। इसी समय धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा के भक्तिभाव संपन्न नवयुवक पंडित बाबा की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्रनाथ की आयु उस समय लगभग 20 वर्ष की थी और बंगाल से एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी। प्रबल कृष्णानुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुल्य वैभव और तृणवत त्याग कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा श्री रामदास बाबाजी महाराज से आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए। वृंदावन में कालीदेव के सिद्ध श्री जगदीशनाथ बाबा महाराज के अनुगत्य में भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेगा शक्ति और असाधारण भजनानुराग देखकर जान लिया कि उनके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का बहुत उपकार होगा। इसलिए उन्होंने यह पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्राध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी। पंडित बाबा उन्हें ग्वालपोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वालपोखरा में अपराह्न 4 बजे उनके पास जाते और ग्रंथालोचन करते। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट दर्शन आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। कुछ दिनों बाद उनकी कृपा से उनके ग्रंथ इनकी तदाकार वृत्ति हो गई। वे जैसे उनका अभिन्न स्वरूप ही बन गए। पंडित बाबा ने उन्हें कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबाजी महाराज से विधिवत वैराग्य धारण करने का आदेश दिया। वे जाकर वैराग्य आश्रम की दीक्षा ले आए और नाम हुआ गौरांग दास। पंडित बाबा के आदेश से वे नित्य अपराह्न में उनकी गोष्ठी में भक्ति ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से शाम कुटी में नवीन बाबा जी का पाठ सुनने महात्मा आते और उन्हें सुनकर अपूर्व तृप्ति लाभ करते। ग्रंथ तो उनके सामने नाम के ही रखे होते, उन्हें बिना देखे उनके श्लोक और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से अबाध गति से बहता रहता। उनके अश्रु, कंप और पुलकावधि सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को एक अनिवर्चनीय भाव सागर में डुबो देती। कथा कहते कहते बीच बीच में कथा संबंध लीलाओं का उन्हें इस प्रकार विस्फुटती होती कि समाधिस्थ हो जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कब कथामृत की वृष्टि होने लगे। गौरांगदास बाबा पंडित बाबा के परिवार में अभिन्न अंग बन गए। पंडित बाबा उनके पितृव्रत स्नेह करते। वे भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्तिभाव रखते। उनकी गुरुवत प्रेम सेवा पर अपार सुख का अनुभव करते। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।